सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल विषय के ऊपर, और भूगोल विषय में हमारे कौन से प्रदेश चल रहे हैं, तो हमारे चल रहे थे गुरुजी भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने थार का मरुस्थल पढ़ लिया, पूरा विस्तार कर लिया थार के मरुस्थल के बारे में। ठीक है, थार के मरुस्थल के बाद अपने कौन सी अरावली पढ़ ली, तो अरावली प्रदेश पढ़ लिया। अरावली का पठार जो आता है अरावली के अंदर, वो सभी यानी अरावली ऑल ओवर अरावली की बात कर ली। अब अरावली के बाद जो तीसरा भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम है पूर्व का मैदान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा कौन कौन सा है। तो हम लिया थार का मरुस्थल के दो, यानी यहाँ रेत ही रेत है, तो पहला प्रदेश कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल पढ़ लिया। मरुस्थल के बाद में यहाँ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ है, तो इसका नाम दे दिया अपने अरावली। अरावली पढ़ ली। अब अरावली के बाद जो तीसरा भौतिक प्रदेश आता है, क्योंकि मैदान है, जहाँ मैदान रहेंगे वहीं तो नदियाँ होगी, तो ये नदियों का मैदान है, इसलिए इस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यह मैदान ही मैदान है, तो मैदान से बन गया पूर्व का मैदान। ठीक है, अब अरावली की बात कर ली, थार का मरुस्थल के बारे में बात कर ली। अरावली की शुरुआत कहाँ, यानी राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक होती है अरावली की शुरुआत, तो अरावली की शुरुआत होती है ख से ख तक। ख से ख तक। ख का मतलब खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू। खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। ये हो गई अरावली। यानी अरावली के बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली। अब किसके बारे में बात करेंगे, पूर्व के मैदान के बारे में। अब पूर्व का मैदान पढ़ रही है, तो अब इतना बड़ा पूर्व का मैदान है। ठीक है, ये इतना बड़ा पूर्व का मैदान, अब इतने बड़े को पढ़ेंगे, यानी ये अपन भौतिक प्रदेश के अपन पहले राजस्थान का पूरा ही कर रहे थे ऑल ओवर, लेकिन राजस्थान ऐसे पढ़ने में बड़ी दुविधा रहती है, इस कारण हमने राजस्थान ने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार अरावली भी बहुत बड़ी है। अरावली बड़ी है, सबसे प्राचीनतम है, तो इसके भी अपने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इसी प्रकार जो हमारे ये पूर्व का मैदान है, मैदान रहेंगे वहीं तो नदियाँ रहेंगी, ये नदियों का जो मैदान है इसके भी अपन क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। अब टुकड़े कर देते हैं इसके, तो इसका जो पहला आता है, यानी अपन बात कर रहे हैं पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान, ये हो गया पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान की बात करें तो इसके टुकड़े करें अपन, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग कर दिए। एक तो हो गया चंबल बेसिन, यानी चंबल वाला क्षेत्र, नदी वाला चंबल बेसिन। एक हो गया बनास बेसिन, और एक हो गया माही बेसिन। माही बेसिन, बेसिन। सबसे पहले बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन है क्या, तो जहां से चंबल नदी गुजरती है वही तो चंबल बेसिन है। अब चंबल नदी कौन कौन से राजस्थान के जिलों से होकर गुजरती है, एक एक जिला अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि आगे नदियां जो पढ़नी है अपन को, नदियां पढ़नी है तो अपन के पूरे जिले क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि रट लिया, ट्रिक बना लिया, ट्रिक ही कुछ नहीं लगाना है, जिलों में पूरे याद करेंगे तभी तो नदी गुजारेंगे। तो चंबल में सबसे पहले क्या आ रहा है, च आ रहा है। च से बन गया चित्तौड़। ठीक है, ये बन गया चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में ये नदी कहाँ जाती है, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद जाती है कोटा। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, और आगे जाती है धौलपुर। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब चंबल बेसिन कौन कौन से आ गए बेसिन में जिले, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। जैसे यदि अपन नक्शे की बात करें तो नक्शा में आता है कि यहाँ जैसे चित्तौड़ आ गया, मान लेते यहाँ चित्तौड़ है, चित्तौड़ से इधर गए तो इधर आ गया कोटा। कोटा, बूंदी, बूंदी हो गया, बूंदी के बाद आ गया सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इस प्रकार हो गया, ये हो गया। तो जिले हो गए चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। याद होने चाहिए पूरे जिले, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद का ये कोटा, कोटा से ये बूंदी,
बूंदी से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से कौन से आ गए, करौली आ गए। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली। अब इनमें दो ही नाम याद रखना, दो ही नाम कौन से, जैसे एक तो आता है बीड़, एक तो है बीड़ और एक आ गया बीहड़। बीहड़ को कहते हैं उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। एक तो हो गया बीड़, एक हो गया बीहड़। बीड़ का मतलब याद रखो बीड़, बीड़ की जगह कर दो भीड़, भीड़ की जगह क्या कर दो, भीड़ कर दो। भीड़ को मतलब ज्यादा भीड़ है। भीड़ किसकी है हमारे राजस्थान में, तो भीड़ तो अब अपन जो भी फसल उगाते हैं तो फसल में भीड़ किसकी हो जाती है, घास फूस की हो जाती है, खरपतवार की हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं घास, यहाँ लिख दो घास। ये मतलब हो गया। अब अपन को पता है कि जो चंबल बेसिन आता है, चंबल में क्या आता है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले आते हैं। तो जो ये घास का मैदान है, ठीक है, यह कहाँ के, यानी इसकी परिभाषा होगी कि शेखावाटी में, शेखावाटी में घास के शेखावाटी में घास के मैदान को, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। ये हो गया। एक तो होता है बीहड़, एक होता है बीड़। बीड़ का मतलब हो गया कि शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बीहड़ और एक आ रहा है उत्खात स्थलाकृति, उत्खात। अब जैसे यहाँ से चंबल नदी गुजर रही है, चंबल नदी कहाँ से गुजर रही है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ से चंबल नदी गुजर रही है। चंबल नदी गुजर से यहाँ से चंबल नदी गुजर रही है, ठीक है। अब नदी गुजर रही है, नदी गुजरने के बाद क्योंकि नदी बड़े तेज बहाव में आती है, बहाव में आती है तो जमीन में गड्ढे कर देती है, गहरे गड्ढे कर देती है। इस प्रकार हो जाती है। जब ये नदी सूखती है तो सूखने के बाद इसे गड्ढे बन जाते हैं, गहरे गहरे, ठीक है। ये गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, यानी उत्खात स्थलाकृति, उत्खात हो यानी गहरे गड्ढे हो जाते हैं, यानी गहरे गड्ढे, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं या उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। अब आगे आता है कि जो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, ये जिले 1 2 3 4 जिले, यानी कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, यहाँ पर ये क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली रहने के कारण, कि जो ये क्षेत्र है ना, कोटा हो गया, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, ये डाकुओं की शरण स्थली रहने के कारण इसे डांग कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो ये गड्ढे बन गए, गहरे गहरे गड्ढे बन गए, यानी वर्तमान में डाकू किससे लूटते हैं, बंदूक से लूटते हैं। लेकिन पहले प्राचीन में जो डाकू थे वो डाकू किससे लूटते थे, डांग से लूटते थे। किससे लूटते थे, तो डांग से लूटते। तो अपन को भी याद हो गया कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एक तो लाठी है, एक डांग है। लाठी तो लाठी के बाद में करेंगे, बाद पहले करते हैं कि डांग कहाँ है। तो डांग ये हो गई चंबल बेसिन में, जो अपन का क्षेत्र आ गया चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ है डांग, ठीक है। ये क्षेत्र में डांग हो गई। तो लाठी कहाँ है, तो लाठी की बात करी थी मैंने जैसलमेर में, लाठी सीरीज, लाठी भी हमारे, डांग भी है। लाठी सीरीज हो गई पोखरण जैसलमेर में, और जो डांग हो गई ये हो गई चंबल बेसिन में। ये नाम याद रखो, एक चंबल बेसिन। तो जो यहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली रहने के कारण इसे डांग कहा जाता है। डांग कहते, डाकुओं की शरण स्थली का मतलब हो गया कि गहरे गहरे गड्ढे रहते हैं। गड्ढे रहने के कारण यहाँ से जो डाकू है वो डांग से लूटते हैं। किससे लूटते हैं, डांग से लूटते हैं। इस कारण ये डांग क्षेत्र हो गया। अब आता है कि डांग की रानी किसे के, दो प्रश्न और आते हैं। एक तो होता है डांग की रानी, तो अपन डांग की रानी तो कहते हैं करौली को, यानी डांग की रानी, डांग की दो हो गया। एक तो डांग की रानी हो गई, एक हो गया डांग का राजा, डांग का राजा। एक तो हमारे हो गई डांग की रानी,
एक हो गया डांग का राजा, रानी तो हो गई करौली, करौली, और जो राजा हो गया वो हो गया धौलपुर, धौलपुर। ये हो गया हमारे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में कोई ज्यादा याद रखना है नहीं, मेन क्या रखना अपन ने चंबल बेसिन में, क्या बेटा, चंबल बेसिन में हमारे जो जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं चंबल बेसिन में, वो पहले तो हमें पूरे जिले याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि जिले याद होंगे तभी तो हमारी नदियों में आगे काम है, क्योंकि नदियों जो तो पढ़नी है अपन को, इस कारण जिले याद होने चाहिए अंगुलियों पे पूरे। सबसे पहले चंबल बेसिन की बात करें, चंबल बेसिन में पहला जिला आता है चय से चंबल, चय से चित्तौड़, एक नाम याद रखो चित्तौड़, यानी नक्शा याद होना बहुत जरूरी है राजस्थान का। तो नक्शे चलते चित्तौड़, चित्तौड़ से अपन कहा एक कोटा, कोटा से फिर गए बूंदी, बूंदी से सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। ये हो गए जिले याद। इसके बाद अपने बात की भाई, ये तो हो गया चंबल बेसिन। अब चंबल बेसिन में एक तो नाम आता है बीड़, एक आता है बीहड़। बीड़ का मतलब हो गया कि जो शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर वाला जो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बीड़ कहते हैं। और बीहड़ का मतलब हो गया, बीड़ का मतलब सीधा सीधा याद रखो, जहाँ से नदी गुजरे की, नदी गुजरने के बाद वहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उन्हीं गड्ढों को जो स्थला आकृति बन जाती है उन्हें ही बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ कहाँ है? चंबल बेसिन में है। फिर आता है कि ये क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यह क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली रहने के कारण, क्योंकि गड्ढे गहरे गहरे, यहीं से डाकू डांग से लूटते हैं। यह जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में डाकू है किसे लूट रहे हैं? डांग से लूट रहे हैं। इस कारण क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। एक आता है कि डांग की रानी करौली, तो डांग का राजा कौन हो गया? धौलपुर हो गया। ये हो गया हमारे चंबल बेसिन कंप्लीट। अब बात करते हैं अगला, चंबल बेसिन के बाद अपने पढ़ेंगे बनास बेसिन। इनका जो जिला है उन जिलों का क्रम आपको याद करना है, ये जिले याद रखना है मेन। अब बनास बेसिन ज्यादा बड़ा है नहीं, तो बनास बेसिन में क्या याद रखना? तो बनास बेसिन, जिले तो याद रखने ही है पूरे, चंबल बेसिन के अपने याद कर लिए। अब दूसरा आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन में तो जिले आते हैं, तो जिले याद रखना। सबसे पहले जिलों की बात करें तो पहले आता है राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद से जो बनास नदी है वो कहाँ आती है? उदयपुर। राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर से जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़ से जाएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाएगी अजमेर, अजमेर से जाएगी टोंक, और टोंक से फिर आगे जाएगी सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर। यानी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। ठीक है। अब बात करते हैं कि चंबल बेसिन के जिले हो गए, तो अपन लिख के लेते हैं सबसे पहले जिलों को। सबसे पहले याद रखो बनास बेसिन में कहां से आएगी बनास नदी? तो आएगी राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद से कहां जाएगी? उदयपुर। राजसमंद से होगी उदयपुर, उदयपुर से जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बाद में आएगी अजमेर, अजमेर से जाएगी टोंक, टोंक से आएगी फिर सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर। ये हो गया भाई बनास नदी कहां से गुजरती है। जिले याद रखना भाई, बनास नदी के जिले कौन कौन से हो गए? तो हो गए सबसे पहले कहां से आती है? राजसमंद, राजसमंद से आती है उदयपुर, उदयपुर से फिर जाती है चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर आएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से फिर सवाईमाधोपुर। ये हो गए जिले में बनास नदी कौन कौन से जिलों से गुजरती है। बनास नदी में दो नाम आते हैं, एक तो आता है पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, एक आता है खेराड़, खेराड़ प्रदेश। पिडमांट का मैदान आता है, एक खेराड़ प्रदेश आता है। पिडमांट का मैदान कहाँ है? तो पिडमांट का मैदान मतलब हो गया कि जो हमारी ये नदी है शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस जो बेसिन चंबल है, इस चंबल की शुरुआत हो रही है राजसमंद से, तो इसका जो पिडमांट का मैदान आ गया वो आ गया राजसमंद, राजसमंद, ये आ गया राजसमंद। अब आता है जो खेराड़ प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो जो हमारा खेराड़ प्रदेश है, तो यहाँ देखो आ गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जो टोंक के मध्य का है पूरा क्षेत्र, वो कौन सा प्रदेश है? तो वो खेराड़ प्रदेश है। भीलवाड़ा से टोंक, भीलवाड़ा से टोंक, ये हो गया खेराड़ प्रदेश। दो हो गए पॉइंट। मेन तो आता है कि जिले याद रखना, क्योंकि जो अपन को नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में बहुत सहायता मिलेगी इनसे। तो जिले कौन कौन से आएंगे बनास बेसिन में?
बनास बेसिन में जो जिले हैं तो सबसे पहले आ गया राजसमंद, राजसमंद से आए अपन नीचे उदयपुर, उदयपुर से गए चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। अब आता है एक तो पिडमाट का मैदान, एक खेराड़ प्रदेश। पिडमाट का मैदान का मतलब हो गया शुरुआत कहाँ से हो रही है, राजसमंद से, तो पिडमाट का मैदान हो गया राजसमंद। उसके बाद आता है खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश का मतलब हो गया कि हमारे जो प्रदेश है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो गया भीलवाड़ा से टोंक के बीच का जो क्षेत्र है उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं। ये हो गई बनास बेसिन। अब बनास बेसिन के बाद में जो तीसरा बेसिन आता है वो आता है माही बेसिन। अब आती है माही बेसिन। माही बेसिन बहुत ही इजी है। माही बेसिन, माही बेसिन में याद करो हमारा जो राजस्थान नीचे का क्षेत्र, ठीक है। अब माही बेसिन में कौन कौन से आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीन ही जिले हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब आता है कि माही बेसिन में कौन कौन से जिला, तो आगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक आ गया प्रतापगढ़, ये हो गया प्रतापगढ़। यानी ये आ गए माही बेसिन में जिले। भाई कौन कौन से जिले आते हैं माही बेसिन में, तो हमारे जो आगे प्रश्न है कि माही बेसिन से हमारे क्या प्रश्न बनेगा, तो हमारे प्रश्न यह बनेगा कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसमें आता है, एक तो आता है मेवल और एक आता है वागड़। एक तो वागड़ होता है, एक बांगड़ होता है। एक में तो ना आता है, जैसे एक तो हो गया बांगड़, बांगड़, और एक होता है वागड़। इन दोनों में क्या अंतर है, वागड़ का मतलब हो गया कि जो शेखावाटी क्षेत्र में ऊपर, ठीक है, शेखावाटी जो क्षेत्र वाला है वो तो हो गया बांगड़, बांगड़। एक होता है वागड़, यानी इसमें बिंदी है, बिंदी ऊपर रह गई, यानी ये हमारा राजस्थान हो गया। अब जो ये क्षेत्र है यहाँ है बांगड़। अब बांगड़ यहाँ से टूटेगा तो नए से नए की जो मात्रा ये तो वही रहेगी, और ये टूट के यहाँ पाताल प्रदेश में पड़ गया तो यह आ गया वागड़, नए वही रह गया तो वागड़ हो गया। वागड़ कहाँ है, ये तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ है। और जो मेवल, अपन को पूछ ले कि मेवल का क्षेत्र कौन सा है, मेवल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। मेवल और वागड़ दोनों एक ही जगह है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ का हो गया, यानी काठल का मैदान कहाँ है, तो वो है प्रतापगढ़ में। काठल, काठल का मैदान, काठल का मैदान है प्रतापगढ़। ये हो गया काठल का मैदान। कि काठल का मैदान कहाँ है, तो वह है प्रतापगढ़ में। कौन से गढ़ में है, तो वह है प्रतापगढ़ में। काठल का मैदान हो गया प्रतापगढ़। एक आता है कि छप्पन का मैदान कहाँ है, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, छप्पन का जो हमारे मैदान है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है, यानी प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कौन सा मैदान कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। यानी सबसे पहले याद करो माही बेसिन, सीधा सीधा क्यों नहीं याद हो रहा है, तो हो गया माही बेसिन। माही बेसिन में तीन ही तो जिले याद रखना है अपन को। पहला हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीन ही जिले सीधे सीधे। इसके बाद ये हो गया, ये नक्शा बनाना जल्दी याद हो जाएगा। फिर आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, ये क्रम रहता है, इनकी सीक्वेंस रहती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है इसे कौन सा कहा जाता है, मेवल का क्षेत्र। और वागड़ प्रदेश कौन सा है, ये हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यानी जो काठल का मैदान है वो कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। अगला आता है कि छप्पन का मैदान कहाँ है, तो छप्पन का मैदान हो गया इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र है, मेवल और वागड़।
यहाँ दोनों के बीच में कौन सा है, तो 56 का मैदान। और केवल प्रतापगढ़ में पूछे तो कांठल का मैदान हो गया। ये हो गया हमारे माही बेसिन। तीनों बेसिन के बारे में बात करिए अपन ने। सबसे पहले चंबल बेसिन के बारे में बात की, उसके बाद में बनास बेसिन, बनास के बाद में माही बेसिन। चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, चित्तौड़, चित्तौड़ से गए कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये हो गए चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में एक तो बीड़ आता है, बीहड़ आता है, इसके बारे में बात हुई है। शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बीड़ कहते हैं। और बीहड़ होता है कि जो नदी द्वारा बनाए जाते हैं, उथला करते हैं, यानी जो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं उन्हें बीहड़ कहते हैं। बीहड़ की रानी क्या है, करौली है। बीहड़ का राजा कौन सा पुर है, तो धौलपुर है। ये हो गया धौलपुर। उसके बाद में क्या आता है कि अपने पढ़ा बनास बेसिन। बनास बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, राजसमंद, राजसमंद से नीचे आते तो उदयपुर, उदयपुर से गए अपन चित्तौड़, चित्तौड़ के ऊपर गए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर गए अजमेर, अजमेर से गए टोंक, टोंक से सवाईमाधोपुर। ये आ गए बनास बेसिन का क्षेत्र। बनास बेसिन एक तो होता है पिडमार्ट का मैदान, एक होता है खेराड़ प्रदेश। पिडमार्ट का मैदान क्या होता है, शुरुआत होती है राजसमंद, पिडमार्ट का मैदान हो गया राजसमंद। खेराड़ प्रदेश का मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो भीलवाड़ा से टोंक के बीच का क्षेत्र है उसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, तो उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं। खेराड़ प्रदेश के बाद तीसरा हमारा जो अगला आता है मैदान बेसिन आता है वो आता है माही बेसिन। माही बेसिन जो नीचे का क्षेत्र आ गया दक्षिण का, उसमें आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 3 जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब आता है एक तो मेवल, ठीक है, एक तो मेवल होता है, मेवल भी इसी क्षेत्र में आता है। एक होता है वागड़। मेवल और वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के आ गया। और जो ओनली प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ में आ गया कांठल का मैदान। और इन दोनों के बीच में आता है तो वो कौन से गांवों का मैदान आता है, यानी 56 का मैदान आता है। यहाँ मैदान है इस कारण मैदान आ गया 56 का मैदान। राजस्थान में गंगा यमुना का मैदान कौन सा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखा किसको कितना नॉलेज है ज्योग्राफी का। तो प्रश्न है कि राजस्थान में गंगा यमुना का मैदान कौन सा है। तो गंगा यमुना का मैदान कौन सा है, तो हमारे जो धौलपुर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो हो गया गंगा यमुना का क्षेत्र। धौलपुर भरतपुर, धौलपुर जो भरतपुर है वो गंगा यमुना का हो गया क्षेत्र। तो हो गया पर्वत, पर्वतीय, यानी भारत की बात करें, भारत की पर्वत की एक तो हो गई, जैसे भारत में बात करें, भारत अपन बात करें भारत में, तो एक तो हो गया पर्वत। पर्वत के बाद में हो गई 2 नंबर पहाड़ियां। पहाड़ियों के बाद में हो गया पठारी प्रदेश, भाई पठार, पठारी। और पठारी के बाद में 4 नंबर आ गया मैदान। ये 4 नंबर हमारे क्या हो गए, मैदान हो गए। पर्वत की बात करें तो पर्वत कितना है, तो पर्वत हो गया 10.7%, 10.7% पर्वत है। तो अगला आता है कि जो हमारे अगली क्या आती है, पहाड़ियाँ आती है। तो पहाड़ियाँ लगभग रहती है 18% के लगभग रहती है, यानी ऑल ओवर बात करें तो 18.6% हमारे क्या है भारत में पहाड़ियाँ है। पहला हो गया भाई पर्वत कितना है, 10.7% है। पहाड़ियाँ कितनी है, 18.6% हमारे क्या है पहाड़ियाँ है। पहाड़ियों के बाद में पठार आ जाता है, तो पठार कितना है, तो ये हो गया 27.6%। पहाड़ियाँ कितनी है, पठार, यानी पर्वत 10.7%, पहाड़ियाँ 18.6%, पठारी प्रदेश आ गया 27.6%। अगला आता है मैदान। मैदान सर्वाधिक है वो कितने हैं, 43% है। कितने हैं, 43% है। ये हो गए भारत के संदर्भ में। कि पर्वत की बात करें तो पर्वतीय जो क्षेत्र आ गया, पर्वत आ गया 10.7%, पहाड़ियाँ 18.6%, पठार 27.6, और जो मैदान आ गया सर्वाधिक क्या है, मैदान है, तो मैदान हो गए 43%। ये हो गया हमारा आज का जो भौतिक प्रदेश है, पूर्व का मैदान। अब जो पूर्व के मैदान के बाद में अगला जो हमारा भौतिक प्रदेश आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।